के पीआईबी से उठाए हुए टॉपिक्स हैं, कई बीच बीच में हम लोग इसे भी अपडेट करेंगे और ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ पोर्शन इसमें ज्योग्राफी का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है और कुछ स्टेट वाइज भी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैं आपको इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है एफर्ट्स टू इन्हेंस कल्टीवेशन ऑफ हींग एंड सेफ्रॉन। हींग और सेफ्रॉन को अगर हिंदी में बोलें तो केसर बोलते हैं। इसकी खेती को प्रमोट करने की बात की जा रही है। द स्टेट ऑफ द आर्ट टिश्यू कल्चर लैब विल इस्टेब्लिश लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ दीज क्रॉप्स। देखिए, इन दोनों का प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाएगी। लैब इसके लिए डिज़ाइन करेगा स्पेशल प्लांट्स जो ज़्यादा क्वालिटी क्रॉप्स दें और अच्छा मटेरियल दें। तो सेफ्रॉन और हींग को ऐसे फोटेडिया बोलते हैं, वैसे आप इसे हींग बोलिए। वैल्यूबल स्पाइस है बेटा, वर्ल्ड में वाइडली यूज़ होती है, इंडिया में खाने में और सब चीज़ों में। तो ये सीधी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डिमांड जो है हर साल तकरीबन बेटा 100 टन के आसपास रहती है, बट हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है 6 से 7 टन ही होता है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ सेफ्रॉन जो है ये कहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती है? बाहर से। तो आज की डेट में प्रोडक्शन हींग का इंडिया में है ही नहीं और कम से कम 1200 टन रॉ हींग हमें चाहिए होती है, 600 करोड़ की, जो हम अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगाते हैं। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 स्पीसीज़ है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालय बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये है कहाँ पे? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हैव फोर्ज स्ट्रेटजिक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल स्ट्रेंथ। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं कि भैया इससे अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाए तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, लेवलीहुड प्रमोशन भी होगा, रूरल डेवलपमेंट भी होगा। इसको फैसिलिटेट करने के लिए कई सारे स्टेप लिए गए हैं, कई सारे इनोवेशन किए जाते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा है, अदर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं, फार्मर को सिखाया जा रहा है कि इसे कर पाएँ। अगर ये क्रॉप बेटा बन जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि सेंटर्स बनेंगे प्रोडक्शन के, सेफ्रॉन हींग बनेगी तो ये हमारे यहाँ फार्मर को हेल्प देंगे और ये अगर होती है तो जाहिर सी बात है कैश क्रॉप से बेहतर बिकेगी, तो फ़ायदा ही है। आज की डेट में 2825 हेक्टेयर लैंड है जो जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर आपकी सैफ़रॉन पैदा होती है और इसी सैफ़रन को कल्टीवेशन में नॉन ट्रेडिशनल एरिया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जहाँ पर होती है। इंस्टीट्यूशन डेवलप करा है टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल कि ये प्रोडक्शन जो है डिज़ीज़ फ्री हो, तो इसमें डिज़ीज़ ना लगे तो ये हेल्दी होगा और ज़्यादा होगा। पालमपुर में एक लोकेटेड इंस्टीट्यूट है जिसने 6 एक्सेशन ऑफ हींग के ईरान से मंगाया। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च न्यू दिल्ली में उसके प्रोटोकॉल को चेंज किया इंडियन कंडीशन में। हींग जो है पेरिनिनियल प्लांट है और ये ऑलियोगम रिजाइन है और रूट जो है 5 साल के प्लांटेशन के बाद निकलती है। तो अनयूटिलाइज्ड स्लोपी लैंड और कोल्ड डेजर्ट रीजन में होती है, ये भी ध्यान रखना है। बिसाइड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट ऑफ अचीवमेंट फिजिकल टारगेट ऑफ प्रोजेक्ट, इसको करने के लिए हमें टेक्निकल सुपरविज़न भी चाहिए, सैफ्रॉन का प्रोडक्शन एरिया भी देखना है और एक्सपोज़र हमें करना है, विज़िट करनी है फार्मर्स पे। तो टोटल 750 एकड़ का लैंड कवर किया गया इस ग्रुप के लिए, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे क्रॉप स्टार्ट कर देंगे। फिर डॉक्टर के कोंडाल हैं जो डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। उन्होंने भी कहा है कि लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, प्रोग्राम इम्प्रूव करेगा, फार्मर की वेलबींग और बेटर इनकम पर्सपेक्टिव होगा और ये कल्टीवेशन जो है हाई वैल्यू क्रॉप है तो ये पैदा की जा सकती है। तो कोशिश की जा रही है, देखिए क्या होता है। हींग का भी प्रोडक्शन करने की कोशिश ही है और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। स्टेट ऑफ आर्ट टिश्यू लैब विल एस्टेब्लिश लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ दिस क्रॉप। स्टेट ऑफ आर्ट में ये किया गया है कि इसकी क्वालिटी प्लांटिंग की जाएगी। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा, इवन सेफ्रॉन भी हम पैदा कर सकते हैं अदर स्टेट में, पर जेनेटिकली उस कंडीशन के लिए उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। जो बेटा आपका जो हींग है ये बहुत ज़्यादा जगह पे पैदा तो नहीं होती, बट फिर भी देख लीजिए इंडिया में जो है ये कश्मीर और कुछ पंजाब के पार्ट में पैदा होती है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो हींग की है ये अफ़गानिस्तान से की जाती है। मेन वैरायटीज़ 2 हैं, एक काबुली सफ़ेदा है, सफ़ेद है और एक हींग लाल है। तो ये दोनों हैं और हींग के ये जो के मार्क्स आपको दिख रहे हैं, आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और इसके साथ जम्मू कश्मीर हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर हींग पैदा होती है। ये हींग का प्लांट है जो बेटा आपको दिख रहा है। इस तरह से हींग पैदा होती है। इसके बाद सैफ़रॉन की अगर बात करेंगे तो सैफ़रॉन बेटा सिर्फ एक ही जगह पैदा होता है। अगर आप सर्कल देखेंगे सिर्फ JNK और कहीं पे पैदा नहीं होता।
अगर आप रेड मार्क देखेंगे, गोला सिर्फ एक J&K में है, बाकी कहीं पे भी आपका ये नहीं पैदा होता है। देख लीजिए फीमेल्स काम करती हैं। ब्लू कलर का प्लांट होता है, इसके अंदर जो आपको रेड रेड रेशे दिख रहे हैं, बस ये सेफ्रॉन है, बाकी कुछ नहीं। तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत कम मिलता है, प्रोडक्शन में मेहनत बहुत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेट ऑफ आर्ट को अगर डेवलप कर लेते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं तो हमें बेनिफिट होगा फ्यूचर में। रिसर्च सेंटर्स के बारे में अपडेट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम मोटिवेटेड होते हैं और अगला लेक्चर बनाने में हेल्प मिलती है। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, मत भूलिए अनलॉक किया गया है, कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, तो प्लीज़ अवेक रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।